कि हे प्रभु मुझे बता दो कि चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों
ना प्रभु तुम चरणों में सिर झुकाओ, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ष कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता। बगे बिहारी लाल जय हो। आइए भाव से विराजमान होकर हम आप सब प्रभु की पावन मंगल में कथा में प्रवेश करें। सब प्रेम से प्रभु का नाम संकीर्तन जपिए। अब हम आप सब कथा में प्रवेश करेंगे। कल ही आपको सूचित किया गया था कि प्रथम सत्र में हम प्रभु की गृहस्थ आश्रम की कथाओं का श्रवण करेंगे और द्वितीय सत्र में भाव से हम आप सब सुदामा चरित्र एवं परीक्षित मोक्ष की कथा को श्रवण करेंगे। तो ये सब शांति रूप से बैठेंगे। माताएं अपने तरफ बैठेंगे, पुरुष वर्ग अपने तरफ बैठेंगे। और अब लगा तो है मेला, मेला ही लगा है, संसार भी एक मेला है, लेकिन कथा में शांति भाव से बैठने की आवश्यकता होती है। ये नहीं है कि जब इच्छा हो तो आके बैठ जाओ, जब इच्छा हो तो उठ के चले जाओ। ऐसे में कथा नहीं सुनी जाती है। कथा सुनने के लिए हम भाव से यहाँ पर बैठे और साथ ही साथ घर का मोह का त्याग कर दें। जब तक कथा में आकर तक तो त्यागे दो, हम ये नहीं कहते कि छोड़ चढ़ के यहीं बैठ जाओ, लेकिन जब तक यहाँ कथा में बैठे हो तब तक घर का त्याग कर दो। मतलब ये नहीं कि घर जाने की जल्दी है, जल्दी घर चले जाओ, ऐसा भाव रखकर नहीं बैठे। जितने समय तक कथा में बैठे तो हम अपने आप को परमात्मा को समर्पित करके बैठे कि हे प्रभु, अब हम यहाँ आए हैं आपकी कथा को सुने, तो उसी भाव से बैठे कि हम प्रभु की कथा जब तक सुन ना ले पूरी तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं है। आज बस का तो समय है, कल से तो फिर सब अपने ही अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। इसीलिए ये भाव से विराजमान होगा। जो लोग इधर उधर खड़े हैं वो बैठ जाएं, भाव से कथा सुनते। कल बड़े उत्साह के साथ सुंदर झांकी का दर्शन कर हम आप सब कृष्ण के विवाह उत्सव में विवाह उत्सव का आनंद लिए। अब आइए हम आज आप प्रभु के गृहस्थ आश्रम की कथा को श्रवण करें। प्रथम विवाह भगवान श्री कृष्ण का माता रुक्मिणी के संग, जिसका हमने कल सुंदर दर्शन किया। माता रुक्मिणी के संग विवाह कर प्रभु
द्वारिका आए। माता रुक्मणी विराजमान थी द्वारिका में। सुंदर द्वारिका नगरी है। माता रुक्मणी द्वारिकापुरी में विराजमान है भाव से। समय बीता, कुछ समय पश्चात माता रुक्मणी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। और जो बालक का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। प्रद्युम्न है कौन? ये साक्षात कामदेव स्वरूप है। आपने एक कथा सुनी होगी कि कामदेव भोले बाबा के पास आया, भोले बाबा की तपस्या को भंग करने। तो भोले बाबा अपनी तीसरी आंख खोले और कामदेव जलकर राख हो गए। सुने हैं ना ये कथा? लगभग लगभग सभी सुने हैं। क्यों आया था कामदेव? क्योंकि उस समय एक तारका नाम का असुर जन्म लिया था और ब्रह्मा जी से वरदान मांग रखा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे कोई ना मार सके, बोले अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें अमर नहीं कर सकता मैं। तो तारका से वरदान मांगा कि यदि मुझे मारे भी तो केवल शिव का पुत्र मार सके, शंकर जी का पुत्र, बाकी कोई ना मार सके। और उस समय भोले बाबा तो बैरागी बने, तपस्वी भेष, समाधि में लीन थे। क्योंकि माता सीता अपने पिता के यज्ञ, दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को जलाकर राख कर दी। और जब जलकर भस्म हो गई पिता के यज्ञ में, तो उस क्षण बोले बाबा जब ते सती जाई तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। मतलब बोले बाबा जब से माता सती अपने शरीर को जला दी, शरीर का त्याग कर दी, तब से भोले बाबा परम वैरागी हो गए। मतलब फिर विवाह की इच्छा ही नहीं रह गई भोले बाबा। और इस मौके का फायदा उठाया तारकासुर और मांग लिया वरदान के भोले बाबा के पुत्र के हाथों में। तो सब देवता सोचे पुत्र कैसे होगा? पुत्र तो एक ही शर्त में हो सकता है, जब विवाह हो। अब बोले बाबा विवाह कैसे करें? बोले बाबा तो बैरागी बने बैठे हैं। तो बोले भेजो तो कामदेव को, जाकर बाण चलाए। हम कल ही बता रहे थे ना कामदेव के कितने बाण हैं? 5। चलो कुछ माताएं बड़े प्यार से प्रेम से कथा सुनती हैं। 5 बाण हैं और वो पांचों बाण चलाने लगे कामदेव। भोले बाबा की समाधि भंग हुई और कामदेव को देखकर भोले बाबा क्रोधित होकर जब कामदेव की ओर दृष्टिपात किए, तो भोले बाबा के क्रोध का जो तेज था वो तेज से कामदेव जलकर राख हो गए। तीसरी आंख खोल दी भोले। कामदेव जब ही जलकर राख हुआ, कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े आई और भोले बाबा से कही प्रभु आप मेरे पति को जला दिए, अब मैं कहाँ जाऊं, किसके सन्निधि में रहूं? इस सृष्टि में मनुष्य की रचना कैसे हो जब काम ही नहीं रहेगा? तो बोले सुनो, भले तुम्हारा पति जल गया है लेकिन काम के बाण आज भी जीवित हैं। काम के न रहने पर भी काम के बाण चलेंगे, उसका अस्तित्व रहेगा, प्रभाव रहेगा। कई बार लोग चले जाते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनका नाम हम खूब गाते हैं, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी। अच्छा, जिसकी बहुत प्रशंसा होती है तो लोग कहते हैं हाँ ये जरूर स्वर्ग में गया होगा। और जो कायर कपटी लोग मरते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ चल दिया, बहुत कायर था, बहुत कपटी था, बहुत दुष्ट प्राणी था, तो समझ लेना फिर वो नरकई गामी बना था। यही उसकी प्रशंसा, यही उसे नरक और स्वर्ग लोग भेज देते हैं। अब तो कामदेव का असर था, लेकिन रति बोली फिर भी मुझे अपने पति का शरीर चाहिए। भगवान बोले चिंता मत करो देवी, तुम्हारे पति का जन्म होगा। कब होगा प्रभु? तो भोले बाबा कहते हैं रति तुम्हारे पति का जन्म तब होगा जब भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेंगे। तो क्या कहते हैं भोलेनाथ? कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा।
कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा और ये मेरा वचन है, कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला। ये प्रद्युम्न जो हैं, ये कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लिए। बाबा श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि कामास्तु वासुदेवांसु दग्ध प्रागरुदम्युना देहोपपत्तये भूय तामेव प्रपद्य। कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए और जब माता रुक्मणी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो एक राक्षस आया जिसका नाम था संबासुर। और ये संबासुर इस बालक का हरण कर ले गया प्रद्युम्न को और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में प्रद्युम्न को संबासुर फेंक दिया तो एक मछली, बड़ी सी मछली ऊपर की ओर आ रही थी, प्रद्युम्न नीचे जा रहे थे और वो मछली मुंह खोल कर आ रही थी तो उसी के मुख के द्वारा सीधे उसके उदर में प्रवेश कर गए, मतलब गर्भ में। अब एक मछुआरा आया और उसी समय जाल फेंका था। जब जाल खींचने लगा तो वो मछली उस जाल में फंस गई। ये मछुआरा बड़ी सी मछली पाया, सोचा आज तो खूब पैसा मिलेगा। चला ये मछली बेचने, कहाँ बेचने गया? संबासुर के राज्य में। संबासुर के यहाँ मछली बेचने जब गया ये मछुआरा तो संबासुर के यहाँ मछली दे दिया। अब मछली काटी गई, मछली के पेट से वो बालक निकला। संबासुर देखे अरे छोटा सा बालक, नहीं समझ पाए कि ये बालक यहाँ कैसे पहुंचा। ना ही संबासुर को ध्यान रहा कि इस बालक का हरण तो मैं खुद किया, क्योंकि बालक सब एक समान दिखते हैं। छोटे बच्चे प्रायः देखा जाए तो सब एक जैसे ही दिखते हैं, ज्यादा समझ में नहीं आता कि ये बच्चा किसकी तरह दिख रहा है। अब संबासुर को ध्यान ना रहा, संबासुर उस बालक को अपने यहाँ संगीत सिखाने वाले विद्यावती को दे दिए। ले ये बालक रख लेते, विद्यावती ले ली। ये विद्यावती कौन है? ये रति है। प्रद्युम्न को पाने के लिए कामदेव को विद्यावती रूप में जन्म ली है। और जब विद्यावती को दे दिए, विद्यावती बड़े प्रेम से प्रद्युम्न की सेवा करती है। मातृत्व भाव जाकर सेवा करने लगी। अब जब इसका मातृत्व भाव जागा, खूब प्रेम से सेवा करती, धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी पधारे। नारद जी पूछने लगे विद्यावती से, कहो देवी आप तो इस पुत्र की खूब सेवा करती हो। विद्यावती बोली, हाँ नारद मुनि, ये पुत्र को देखकर मेरा ममत्व जागता है। बोले भूल मत करना देवी, आप इसकी माँ के समान नहीं बल्कि आप इनकी पत्नी हैं। अरे ये कौन है? बोले ये कृष्ण के पुत्र हैं। शंकर जी का वरदान था ना कि कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। और कम समय में ही प्रद्युम्न जी नवयौवन हो गए। जब यौवन हुए, विद्यावती बार बार प्रद्युम्न के पास आती प्रेम भाव लेकर। प्रद्युम्न सोचते कि ये तो मेरी माँ के समान मेरी सेवा की है और कभी कभी उनके प्रेम में मुझे अंतर क्यों नजर आता है। एक दिन हाथ जोड़कर पूछने लगी, हे माते, आपका प्रेम मेरे लिए बदला हुआ क्यों नजर आता है? विद्यावती बोली, क्षमा करना, लेकिन मैं आपकी माँ नहीं बल्कि मैं आपकी पत्नी हूँ। पहले देवी देवता ऐसे बूढ़े नहीं होते थे, कोई उम्र की उनकी सीमा नहीं होती थी, हजार हजार वर्ष तो तपस्या करते थे। तो विद्यावती जब बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका वरदान याद करें श्री भोलेनाथ का कि भगवान नारायण सुता संवरणो हितो गृहा कि अहं ते धिकृता पत्नी रति कामो भगवान प्रभु। मैं आपकी पत्नी रति हूँ
सब कुछ याद आ गया प्रद्युम्न जी को। संबलसुर के साथ युद्ध किए और विद्यावती से विवाह कर विद्यावती को ले आए द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी आए प्रद्युम्न जी विद्यावती के संग, और इतना होते होते प्रद्युम्न के आते माता रुक्मणी देखी प्रद्युम्न को आते हुए बड़ी प्रसन्न हुई। बोले देखिए प्रभु, यदि आज मेरा बालक मेरे पास होता तो उसकी भी यही आयु होती। भगवान बोले देवी, ये आपका ही पुत्र है, प्रद्युम्न है। ये देखकर माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हुई। सुंदर स्वागत सत्कार की बहु बेटों को। अब प्रद्युम्न जब आए तो क्या देखे, बड़ा परिकर समाज है। इतना होते होते मेरे भगवान श्री कृष्ण के 16,160 विवाह और हो गए। पहला विवाह तो रुक्मणी से हो चुका था, यदि सबकी गिनती करें तो 16,108 विवाह हो। लेकिन प्रद्युम्न के आते आते 16,160 और हो गए। अब ये जो 16,160 विवाह और हुए रुक्मणी के अलावा, तो इनका जो 7 विवाह है उसका वर्णन अलग अलग रूप में किया गया है। दूसरा विवाह प्रभु का कहाँ हुआ? एक सत्राजित नाम के राजा थे। सत्राजित राजा के पास इस मंतक मणि थी, और ये मणि नित्य 8 भार सोना देती थी। एक दिन द्वारिका वासी कुछ भगवान के परिकर समाज आए और सत्राजित से कहने लगे, हे राजन, आपके पास मणि है लेकिन किसी काम की नहीं है। सत्राजित बोले, कैसे काम की नहीं है? बोले, आप ना किसी को दान देते, ना पुण्य करते, ना गौ सेवा करते, ना ब्राह्मण सेवा करते। यदि ये मणि हमारे ठाकुर जी को, हमारे द्वारिकाधीश वासी को मिल जाए ना, नारायण को, तो खूब सेवा होगी। वो नित्य गौ ब्राह्मण की सेवा करते हैं, गौ ब्राह्मण को दान देते हैं। तो ये मणि यदि आप दे दें हमारे द्वारिकाधीश को, तो इससे आपका भी कल्याण होगा और उनके द्वारा गौ ब्राह्मणों को खूब सेवा होगी। सत्राजित इनकार कर दिया, मैं नहीं दे सकता अपनी मणि। सत्राजित का छोटा भाई जिसका नाम था प्रसेन, प्रसेन मणि चुराकर घर से भागा। अब जब मणि चुराकर भाग गया प्रसेन, सत्राजित देखे कि मेरी मणि मुझे मिल नहीं रही है, पूरा दिन ढूंढने में लगा दिए। सत्राजित मन में विचार कि जरूर कोई और नहीं चुरा सकता मणि। वो आए थे द्वारिकापुरी के परिकर समाज द्वारिकाधीश के, वो मांग रहे थे मणि और मैं इनकार कर दिया, इसीलिए जरूर वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण वही मणि चुरा कर ले गए हैं। बचपन की आदत छुट्टी नहीं है। बचपन में आदत थी ना माखन मिश्री चुराने की, फिर आदत पड़ी चीज चुराने की, फिर गोपियों का मन चुराए। अब और कुछ नहीं मिला, बड़े हुए तो आदत बिगड़ गई है, मणि माड़ी चुरा रहे हैं। मन ही मन सत्राजित ये सब विचार कर रहे हैं, और यह सब विचार कर सत्राजित सोचा किससे कहूं अपने मन की बात। तो सत्राजित अपनी पत्नी के पास गए और अपनी पत्नी से बोले, सुनो भाग्यवान, एक बात तुमसे कहने जा रहा हूं, तुम किसी से कहना मत। क्या जी कहिए? आप विश्वास रखिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप कहो तो। सत्राजित बोले, जानती है जो हमारी मणि चोरी हो गई है ना, वो मणि मुझे लगता है कि कृष्ण चुरा लेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले उनके परिकर आए थे मांगने मणि, मैंने नहीं दिया, पक्का वही चुराए। पत्नी से बोल दिए, लेकिन अभी निश्चित नहीं है, तुम किसी से कहना मत। आप माताओं को कोई बात कह दो तब तक तो बात ठीक है, लेकिन यदि यह कह दो कि किसी से कहना मत, तब तो मत पूछो, फिर तो गड़बड़ हो गई, वही गड़बड़। तब तो माताओं को लगता है इतनी गहरी बात है कि किसी से नहीं कहना है, फिर तो वो बात पेट में नहीं पचने वाली, वो तो फिर लगता है किससे कहते हैं। अब आप बोल दोगे किसी से मत कहना, तब तो जरूर मन करेगा कि 1 2 4 लोग को तो बताइए।
अब मान लो और किसी से कहे ना कहे, लेकिन कोई हर माता की कोई ना कोई एक पक्की सहेली होती है, तो फिर लगेगा और किसी से कहे ना कहे, लेकिन जो हमारी पक्की सहेली है इससे तो जरूर कहे, ये हमारी पक्की सहेली है, ये किसी से नहीं कहेंगे। अब हमने उसको पक्की सहेली मानकर उससे कह दिया, हो सकता है हमसे ज्यादा उसकी कोई और भी पक्की मित्र हो, अब वो अपनी मित्र से कहेंगी, अब उनकी कोई और अपनी हो वो उनसे कहेंगी, और हुआ क्या धीरे धीरे करने करने चापंच जना, कानों कान खबर पहुंच गई द्वारिकाधीश के पास। सत्रजीत अपनी पत्नी पर से बताए थे, लेकिन खबर कहाँ पहुंच गई? द्वारिकाधीश के पास। परिकरों ने कहा क्षमा करे प्रभु, हम आपको बिना बताए सत्रजीत से मणि मांगने चले गए थे आपके लिए, हमें लगता है हमारी उसी भूल के कारण वो आपको दोषी समझ रहा है। बोले सुनो, मैंने लगता है चौथ का चांद देखा इसीलिए कलंक मुझे ले गया। रामचरितमानस में कहा गया है ना कि सो पर नारी लीला रे गोसाई, सो पर चौथ के चंद्र के नाई। पराई स्त्री को कैसे त्याग दो? जैसे चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, नहीं तो जीवन में कलंक मिलता है। एक वर्ष के अंदर यदि आपने चौथ का चांद देख लिया तो एक वर्ष के अंदर कलंक लग जाना है। तो सो पर नारी लीलार गोसाई, और प्रजो चौथ के चंद्र के नाई। दूसरी स्त्री पर स्त्री को कभी नहीं ताकना चाहिए। जैसे व्यक्ति चौथ के चंद्रमा को देखने से डरता है, वैसे व्यक्ति को दूसरी स्त्री को देखने से डरना चाहिए। भगवान बोले कोई बात नहीं, हम अपना कलंक मिटा के रहेंगे। और भगवान अपना कलंक मिटाने के लिए क्या किए? चले गए सत्रजीत का मणि ढूंढने भगवान स्वयं। और जब सत्रजीत की वो मणि ढूंढने जाने लगे भगवान, तो जब पहुंचे मणि ढूंढने के लिए तो वन में चले जा रहे थे। प्रसेन के पैर के निशान बने हुए थे, चले जा रहे थे। देखे तो एक जगह प्रसेन का मृत शरीर पड़ा था, मरा हुआ प्रसेन। उसके शरीर में शेर के पंजों के निशान थे। भगवान समझ गए इसे शेर मारकर इसे मणि लेकर चले गए। अब शेर के पैर के निशान देखकर भगवान चले जा रहे थे। कुछ दूर गए तो क्या देखे, शेर भी मरा पड़ा है, और शेर को मारने वाला कोई और नहीं, भालू था। भालू के पैरों के निशान थे, नाखूनों के। भगवान अब भालू के पैर पंजों के निशान को देखते हुए चले जा रहे थे। उसी क्षण वो निशान एक गुफा के अंदर गया, तो गुफा में मेरे भगवान भी प्रवेश कर गए। और जब गुफा में गए तो देखे कि भालू की कन्या जामवती मणि के साथ खेल रही थी। और ये कौन है भालू? इसका नाम है जामवंत। जामवंत वो मणि को ले आया उस शेर को मारकर। इतने शक्तिशाली जामवंत थे कि शेर को मारकर मणि ले आए। ये वही जामवंत है, नाम सुना सुना लग रहा है ना, रामचरितमानस में जो जामवंत थे। सुंदरकांड की चौपाई है, जामवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। ये वही जामवंत है जो रामायुग में थे, बूढ़े थे, आज भी बूढ़े ही है, अभी शरीर शांत नहीं हुआ, जामवंत। और इनकी पुत्री का नाम है जामवती। जामवंत जी बैठे थे, जामवती जो ही कृष्ण पहुंचे कि जामवती दौड़े दौड़े अपने पिता के पास गए। जामवंत जी देखे भगवान को, मन ही मन प्रणाम किए, ये तो मेरे राम जी हैं। हर पूछने लगे कैसे प्रभु यहाँ आना हुआ? बोले सुनो, हम मणि लेने आए। बोले मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता।
भगवान बोले मणि तो हम लेकर रहेंगे, ये मणि की वजह से हमें कलंक लगा है, इसीलिए मणि हम ले जाकर रहेंगे। जामवंत जी बोले हम नहीं देने वाले मणि। अब होना क्या था, दोनों में युद्ध छिड़ गया, जामवंत और श्री कृष्ण में। ये जामवंत रामा दल के थे, राम जी के परम मित्र थे जामवंत जी। जब राम युग में जामवंत जी बैठे थे तो राम जी की शक्ति को देखकर कई बार जामवंत की इच्छा होती कि यदि राम जी दो हाथ राम जी के साथ करने को मिलता तो पता चल जाता कि उनकी शक्ति ज्यादा है कि मेरी शक्ति। लेकिन भगवान राम जी आपस में लड़ना नहीं सिखाते, इसीलिए जामवंत की ये इच्छा अधूरी रह गई। अब की बार भगवान लीला पुरुषोत्तम बन के आए, जिसकी जो इच्छा को पूरी करते हैं। भगवान ने सोचे कि इसकी तो पुरानी इच्छा है भी हमसे लड़ने की, तो क्यों नहीं इसकी इच्छा अब की बार पूरी कर ही दी जाए। अब भयंकर युद्ध चला, द्वंद्व युद्ध 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चलते रहा और 28वें दिन भगवान जामवंत की छाती पर बैठ गए। और जब जामवंत की छाती पर बैठ गए भगवान, तो उस क्षण जामवंत बोले प्रभु अब मैं हार गया, अब मुझे क्षमा कर दें। भगवान बोले क्यों, हार मान लिए? हाँ हाँ प्रभु हार मान लिए। और इस प्रकार से जामवंत को भगवान छोड़ दिए। बोले मणि अब दोगे? बोले मणि दे तो दूंगा, लेकिन मणि देने से पहले आप मेरी पुत्री को लेंगे तब, क्योंकि ये मणि मैं अपनी पुत्री को दे दिया हूँ। और हमारी तरफ यह नियम है, ब्रज का यह नियम है कि बाप अपनी बेटी के यहाँ जल तक ग्रहण नहीं करते। कोई भी पिता अपनी बच्ची के यहाँ उसके ससुराल में पानी भी नहीं पीते। और ससुराल को छोड़ो, मायके में भी जब तक बेटी है माता पिता के घर में, तब तक उसको मिला हुआ 1 रुपया भी पिता नहीं लेना चाहिए। ये अपने यहाँ का नियम है, बेटी का धन माता पिता नहीं लेते। अब तो जामवंत जी बोले कि मैं अपनी बेटी को मणि दे दिया हूँ, तो अपनी बेटी से मैं मणि कैसे ले लूं? वो मैंने दान कर दिया, और बेटी को दान की हुई वस्तु मैं नहीं ले सकता। अब मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। आपकी ये मणि तब हो जाएगी यदि आप मेरी बेटी से ब्याह कर लो, तो फिर बेटी से ब्याह करने के बाद जो धन बेटी का है वही धन दामाद का बन जाता है। यह सुने भगवान बोले चलो तैयार है विवाह करने को, मणि तो मिली। अब विवाह कर लिए जामवती से, दूसरा विवाह हो गया जामवती से, पहला रुक्मणी से, दूसरा जामवती से। लाए मणि और लाकर सत्रह जी को सौंप दिए, लो सत्रह जी ये लो तुम्हारी मणि, और हमें जो कलंक लगाए थे वो झूठा था। अब 17 जी बड़ा शर्मिंदा हो, क्या बताऊं, भगवान चुराए ही नहीं, मेरा भाई मणि चुरा कर भागा, मैं भगवान पर कलंक लगा दिया। अपनी पत्नी से कहा भी था किसी से मत कहना, लेकिन पत्नी को बताकर ही मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। लेकिन अब मैं अपना पश्चाताप कैसे करूं? जामवंत 17 जी बोले हे प्रभु ये मणि आप रख लो ना। भगवान बोले सुनो, ये मणि के वजह से इतनी सब लीला शुरू हुई है और बहुत चक्कर हमने खाए हैं, इसलिए मणि अब हमें नहीं चाहिए। 17 जी भगवान से संबंध अच्छा बनाने के लिए, प्रेम प्रगाढ़ करने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा को लेकर आए और बोले प्रभु मुझे क्षमा करिए और मेरी ये पुत्री को आप अपना लीजिए। भगवान किसी की कन्या का अपमान नहीं करना चाहते। कोई अपनी कन्या लेकर आए और कहे प्रभु मेरी कन्या को अपना लीजिए, भगवान कैसे लौटा दें? आजकल लोग इतना ज्यादा निरीक्षण करते हैं, 10 घर 20 घर में जाएंगे बेटी ढूंढने, और कोई बाप अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आएगा तो कुछ ना कुछ कारण से, कभी दहेज के कारण, कभी किसी वस्तु के कारण हजारों लोगों को अपने घर से निकाले देते हैं। एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी बेटी का अपमान करते हैं। कई जगह जाएंगे कन्या देखने, कुछ ना कुछ कमी निकाल कर
शादी से इनकार कर देंगे। वस्त्र आभूषणों की तरह हम अपने लिए पत्नी ढूंढते हैं। ये अच्छी नहीं है, ये खराब है, इसको छोड़ो। ये सुंदर है, अच्छा इसमें ये कमी है, इसको छोड़ो, ये वाली अच्छी है। ऐसे हम लोग लड़की ढूंढने जाते हैं। मेरे भगवान अच्छा हो या बुरा हो सबको अपना लेते हैं। भगवान के पास ससुराजीत अपनी पुत्री को लेकर आए और मणि भी लाए और पुत्री को दिए और मणि देने लगे। भगवान बोले सुनो, अब तो ये मणि से हमारा मन ही उठ गया है, इसलिए मणि मत दो, इससे जो तुम्हें सोना प्राप्त होता है वो ला कर दे देना तो हम रख लेंगे, लेकिन मणि कदापि नहीं रखने वाले। मणि लौटा दिए, सत्यभामा को अपना लिए, सत्यभामा से विवाह किए। भगवान का तीसरा विवाह किससे हुआ? सत्यभामा से। पहला रुक्मणी, दूसरा जामवती, तीसरा सत्यभामा। अब आइए भगवान के चौथे विवाह में चलते हैं। एक बार भगवान अर्जुन के साथ रथ पर बैठकर विचरण करने गए इंद्रप्रस्थ नगरी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली, आज जिसे दिल्ली कहा जाता है वो इंद्रप्रस्थ नगरी थी, उसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ गए, वहां देखे कि जंगल है और घनघोर जंगल में यमुना तट पुलिन के किनारे एक कन्या बैठी हुई तपस्या कर रही है। इसका नाम है कालिंदी। कालिंदी कौन है? साक्षात जमुना महारानी का ही नाम कालिंदी। ये तप कर रही थी। अर्जुन से भगवान बोले देखो अर्जुन, ये कन्या इस सुनसान जंगल में अकेले बैठी है, जाकर पूछो एकांत में क्यों बैठी है। अर्जुन गए, जाकर इस कन्या से पूछे देवी यहाँ कैसे बैठी हो। ये कन्या बोली हे प्रभु, मेरा नाम है कालिंदी और मैं सविता की दुर्हिता हूँ। अहम देवस्य सवीर दुर्हिता हितापतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमाममास्थिता। विष्णु वरेण्यम, मैं यहाँ बैठी हूँ कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। कौन चाहिए? बोले कृष्ण। अच्छा पति रूप में? हाँ प्रभु, पति रूप में कृष्ण को पाना चाहते हैं। अर्जुन खूब हंसे, हंसकर बोले प्रभु चौथा नंबर लगने वाला है। कैसे अर्जुन? बोले आजकल आपका बृहस्पति बहुत अच्छा चल रहा है। जिसके कुंडली में, जिसके रेखा में बृहस्पति का योग अच्छा होता है, उसके एक से ज्यादा विवाह के योग बनते हैं। अब तो कल ही से सम्मत आए अपने पति का कुंडली ले जाके दिखाएंगे, देखो जी कहीं बृहस्पति तो ज्यादा अच्छा नहीं है। सब मनाएंगे भगवान इनका बृहस्पति अच्छा नहीं। यदि बहुत कृपा होती है तो कुछ और भी ऐसे नियम होंगे। भगवान बोले अच्छा कोई बात नहीं, रथ से उतर कर आए प्रभु और उसी यमुना जल में पानी ग्रहण हुआ और कालिंदी से विवाह करके प्रभु लौट आए। तो इस प्रकार से प्रभु का चौथा विवाह हुआ किसके संग? कालिंदी के संग। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद अरविंद, और विंद अरविंद की बहन का नाम था मित्रविंदा, और मित्रविंदा का विवाह इनके भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए दुर्योधन से करना चाहते थे। सोचते थे हमारी बहन का विवाह यदि दुर्योधन के साथ हो जाएगा तो हम भी राजाओं के बराबरी में बैठेंगे, राजनैतिक लाभ के लिए। मित्रविंदा बचपन से कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी। मित्रविंदा के भाइयों ने अपनी बहन का स्वयंवर किया, दुर्योधन को बुलाया, मित्रविंदा को समझाया सुनो ये जो वरमाला है ये दुर्योधन के गले में ही डाला। पहले होता था राजा महाराजा खड़े किए जाते थे, कन्या को वरमाला दे दिया जाता था, जो वर तुम्हें अच्छा लगे उसके गले में वरमाला डाल देना, वो तुम्हारा पति कहला जाएगा। मित्रविंदा माला ली, भाई पहले ही समझा दिए
किसके गले में डालना है? दुर्योधन के। और कहीं नहीं जाना, इधर उधर नहीं देखना। कोई भी खड़ा हो, कितना भी सुंदर राजा हो, कहीं नहीं जाना है। और जब राजा महाराजा दूर दूर से आए तो मेरे द्वारिकाधीश भी आ गया। मित्रवृंदा जो ही द्वारिकाधीश को देखी, भाइयों ने कहा दुर्योधन के अलावा किसी को मत देखना। और मित्रवृंदा को नारायण कृष्ण के अलावा कोई नहीं दिखे, न दुर्योधन दिखा न कोई राजा दिखे। और वो सीधे वरमाला लेकर गई और कृष्ण के गले में डाल दिया। बलवा के बिहारी लाल की हो। तो पांचवा विवाह किससे हुआ? मित्रवृंदा से। अब छठा विवाह नंग जीती की बेटी सत्या देवी से हुआ। सातवां विवाह सत्या देवी से कब हुआ? सत्या देवी के पिता कौशल नरेश 7 बलिष्ठ बैलों को छोड़ दिए और छोड़कर बोले कि ये 7 बलिष्ठ बैलों को जो एक ही रस्सी में बांध लेगा, उससे मैं अपनी बेटी सत्या का विवाह कर दूंगा। अब वो 7 बलिष्ठ बैल इतने उत्पात मचा रखे थे कि जिस रास्ते से जाते वहां आसपास के सभी घर झोपड़ी लोगों की हत्या करते वो बैल चले जा रहे थे। इतने ताकतवर बैल थे कि कोई नहीं बांध सका। जो बांधने भी जाता इच्छा लेकर कि जाऊं 7 बैलों को बांधूं, तो एक बैल को बांधते हुए उसकी मृत्यु हो जाती। इतने ताकतवर बैल थे। सबने भगवान को पुकारा, हे द्वारिकाधीश हमारी रक्षा करो, ये बैल तो तबाही मचा रखे हैं। भगवान चले आए और आकर एक ही बार रस्सी फेंके कि 7 बैल एक ही बार एक रस्सी में बंध गए। और बांध कर ये कौशल नरेश को सौंपने आए इसके बैल। कौशल नरेश बोले, प्रभु मेरा शर्त रहा कि जो 7 बैलों को एक रस्सी में बांधेगा उससे मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इसीलिए आपने ये शुभ कार्य किया है, तो मेरी बेटी आप लेते जाएं अपने साथ। अपनी पुत्री का विवाह, सत्या देवी का विवाह भगवान कृष्ण से कर दिया। तो भगवान के इस प्रकार से 6 विवाह हो गए। ये 6वां विवाह था सत्या देवी के साथ। वसुदेव जी की छोटी बहन सुतकीर्ति के साथ, सुतकीर्ति की बेटी भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। मतलब अपनी बुआ की बेटी से विवाह हो गया। सुतकीर्ति जब जानी कि ये साक्षात नारायण है, परम ब्रह्म परमात्मा, तो नारायण से रिश्ता बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह नारायण से, श्री कृष्ण से कर दिए। इस प्रकार ये 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह मध्य देश के राजा जिसकी कन्या का नाम था लक्ष्मणा, तो लक्ष्मणा के साथ भगवान के 8वें विवाह हुए। जल में देखकर मछली के प्रतिबिंब को जल में देखकर और ऊपर बंधी हुई मछली के आंख में तीर भेदन करना था, तो जल में देखते हुए उसके आंख में तीर भेदन कर प्रभु लक्ष्मणा के संग विवाह करके आए। इस प्रकार से 8 विवाहों का विस्तृत वर्णन है।